नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक आपके सामने आया था, मैंने आपको बाकी सेक्टर्स के बारे में मेरा क्या व्यू है, कैसा क्या अप्रोच है वो बताया था। अब इस वीक में भी आपने मेरा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो तो देख लिया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा वीक में क्या एक्सपेक्टेशन है। प्लस आप ये भी जानते हैं कि मेरे आने वाले टाइम में निफ्टी के लिए क्या भावना है, मैं क्या रखता हूं उसके लिए कि मैं यहां से निफ्टी को ऊपर देखता हूं या नीचे देखता हूं। आप सभी को पता है आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव इन द मार्केट इन कमिंग फ्यू मंथ्स और वी कैन सी इन कमिंग फ्यू वीक्स। और आई थिंक उसकी शुरुआत जो है मार्केट ने कर दी है कहीं ना कहीं, और आई थिंक आपने उसको लास्ट वीक भी देखा और इस हफ्ते भी आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो इस हफ्ते बाकी सारे सेक्टर्स को लेके मेरा व्यू क्या है, प्लस अभी जो हम मतलब मेजर मेरा व्यू तो सबके लिए अच्छा ही है सिवाय एक दो सेक्टर्स छोड़ के, उसमें से एक फार्मा है, फार्मा को बाहर निकाल दो। फार्मा को लेके मेरे अंदर में कोई ऐसी अच्छी भावना बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जैसे डॉक्टर रेड्डी हो गया, सिप्ला हो गया, इन सब वाले स्टॉक्स के अंदर में आपको थोड़ा सा एक बाउंस देखने को मिल सकता है एंड विच इज मच ऑब्वियस। चार्ट्स ने एकदम क्लियर कट बोला है कि अराउंड 20-25% आपको आराम से वहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है। सो यू कैन प्ले इन दैट मूव, बट मैं उसके अंदर में उतनी कुछ अच्छी भावनाओं के साथ में नहीं बैठा हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं फिलहाल उसमें से बाहर हूँ। बाकी सारे सेक्टर्स के लिए मेरे अंदर से अच्छी भावना है और उनके अंदर अच्छी मूवमेंट बननी भी चाहिए। तो अभी हम आज स्पेसिफिक आज वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि अभी निफ्टी ने जैसा ऊपर की तरफ में चाल लिया और अभी जो करेक्शन कर रहा है, इस करेक्शन के अंदर में क्या कोई सेक्टर में फॉल्ट आया है, क्या कोई ऐसा सेक्टर है जिसने मूव नहीं दिया है, क्या कोई ऐसा सेक्टर है जिसने मूव नहीं दिया वो अभी देने के लिए रेडी है, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अभी करंटली अपने उस मूव के एंड पे पहुंचा हुआ है। तो एक बार हम आते हैं चार्ट्स पे और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर को लेके। तो ऑटो सेक्टर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर ऑफ अमोंगस्ट ऑल एंड इफ आई लुक एट द चार्ट पैटर्न ऑल्सो एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप में चाल बना के चला हुआ है। तो यहाँ से जो स्ट्रेंथ है वो भी मुझे अच्छी खासी नजर आती है और यहीं पे हम थे लास्ट वीक जब आया था मैं आपके सामने, यही इसने बढ़िया सी एक कैंडल बनाया एक अराउंड 6 जुलाई को 2.5% के आसपास की और सीधा ऊपर जाके इसी लेवल पे मेरा टारगेट था, यहीं पे आके रुक गया। अब ये ऑल टाइम हाई पे आ गया है। तो ऑटो अब अगर यहाँ पे समझ देखो अभी कंसोलिडेट भी कर रहा है, अगर अब यहां से ये ऊपर निकालता हुआ दिखता है सो इट विल बी इजीली अप्रोचिंग द नियर टारगेट्स ऑफ अराउंड 13,000 एंड ऑटो की जर्नी चालू होगी। उसमें जो बहुत अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स के बारे में मैं मेरे यूट्यूब के मेंबरशिप के अंदर में जो भी मेरे लोग हैं उन सबसे मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अगर आप भी उसके अंदर में जुड़ना चाहते हैं, मैं इसके अंदर में 100+ स्टॉक्स का एनालिसिस आपके सामने देता हूं। तो अगर आप यहां देखेंगे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वीकली एनालिसिस वाला वीडियो पे जाना है, वीकली स्टॉक्स एनालिसिस, इस पर आप ज्वाइन करके यूट्यूब को पेमेंट कर देंगे तो आप मेरे उन 100+ स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसके अंदर में मेरे ऑटो के बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है एंड वो हमारे पास में नीचे से होल्ड भी है, और जब यहाँ पे था उस टाइम पे भी हमारे पास में होल्ड था, जब यहाँ से निकल रहा था उस टाइम पे भी हमारे पास में होल्ड में था। तो ये जो प्रॉपर करेक्शन करके स्टेप बाय स्टेप चलता है, ऐसे चार्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज के कंपैरिजन पे अगर मैं बाकी सारे चार्ट्स को भी हम देखेंगे तो उसके मुकाबले मैं देखता हूं तो निफ्टी के मुकाबले अगर आप ऑटो सेक्टर को देखते हो तो सर निफ्टी कहीं ना कहीं यहां काम कर रहा है और आपका ऑटो ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो इटसेल्फ इट इज टेलिंग यू कि आने वाले टाइम में कौन लीड करने वाला है। तो ऑटो सेक्टर इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इफ आई लुक एट द एनर्जी वापस से उस रेंज के अंदर में आके संभलने की कोशिश कर रहा है, अभी तक तो ठीक है। और यहां से जो है एक बार ये जब तक 25,380 का लेवल नहीं निकलता तब तक मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं एनर्जी को लेके। पर हाँ, अगर यहां से इस रेंज को तोड़ के अब इसने ऊपर की तरफ में निकाला तो ये सीधा आके रुकेगा 26,600 के आसपास में। तो अभी 25 पे मतलब 1,500-2,000 पॉइंट की ऑलमोस्ट रैली जो है वो एनर्जी में आपको अच्छी खासी बनती हुई दिखेगी। तो जब तक ये नहीं बनता वेट एंड वॉच करेंगे, मेरे हिसाब से ठीक है। इफ आई लुक एट द आईटी में फॉल कंटिन्यू हो रहा है और ये जो हमने एक बड़ी वाली रिट्रेसमेंट लगाई थी अब उसके 50% की तरफ अप्रोच करने के लिए रेडी हो रहा है आईटी ने बहुत कोशिश की यहाँ पे संभल, लेकिन निफ्टी के ऊपर जाने के बावजूद आईटी ऊपर नहीं जा पाया। इटसेल्फ इट इज ए इंडिकेशन कि भैया यहाँ तक मारेगा 25,220 के आसपास में। अगर इसका अपन वीकली चार्ट भी देख लेते हैं तो वीकली के अंदर में जो वीकली का 200 है मोटा मोटी वो भी इसी लेवल के आसपास आती है 24,250 के आसपास में। तो यहाँ तक अगर आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। तो आईटी में आपको थोड़ा सा फॉल अभी पेंडिंग है, तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ये मेरा सजेशन आप सभी के लिए यहां पे रहेगा। इफ आई लुक एट द
फार्मा के लिए मेरा व्यू आपको पहले ही पता है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। ये सारा काम फार्मा के अंदर में हुआ है अभी तक, और फार्मा एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर में टूट चुका है। और अभी जो इसके रिसेंट के अंदर में इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है, कहीं ना कहीं वो यही लेवल निकल के आते हैं। इफ आई लुक एट द प्रॉपर सपोर्ट, ये लेवल है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो फार्मा ने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया है। अभी भी इस रेंज के ऊपर, मतलब जस्ट अभी 2 दिन पहले आया हुआ है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो मच ऑब्वियस है कि एक बार अगर ये बाउंस लेते हैं तो इन लेवलों तक आराम से बाउंस ले सकते हैं। यहाँ से जहाँ इन्होंने तोड़ा था अराउंड 13,160, तो अगर इंडेक्स के अंदर में यहाँ पे मैं अगर 800 पॉइंट का बाउंस देख रहा हूँ तो आप मच अंडरस्टूड है कि मैं स्टॉक्स के अंदर में आपको कितना अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, और जिसका परसेंटेज भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट इज द पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक बहुत अच्छी तेजी से निकाल रहा है, प्रॉपर पैटर्न के साथ में निकाल रहा है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं। इसके रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे अच्छा सा होल्ड किया है। आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए अगर यहाँ पे रुक भी जाता है, 1 आध हफ्ते के लिए अगर यहाँ रुक भी जाता है और वापस आके रिटेस्ट करता है 2580, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं करना चाहता है, सीधा खींचता है, तो बैंक निफ्टी के साथ में जब भी नई रैली चालू होगी, पीएसयू बैंक आपको कहीं ना कहीं 2830 के पास मिलेंगे। तो एज कंपैरिजन टू द रीसेंट पुल बैक फ्रॉम द मार्केट, ये इन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि भैया हम एकदम सही खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रा में फिलहाल चाल चालू होने की है। थोड़ा सा यहाँ पे कंजेशन वाला काम चल रहा है, तो मैं थोड़ा आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसके अंदर में बनाना चाहते हो, बना सकते हैं। और अभी तक फिलहाल ठीक है, यहाँ पे आके एक बार ये फंसेगा अराउंड 4770 के आसपास, जहाँ पे इसने गैप बनाया हुआ है। अगर आपको मैं डेली चार्ट में दिखाऊं तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे 4770 के आसपास में यहाँ पे आके एक बार ये फंसेगा इस लेवल के आसपास में, फिर वहां से डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है नहीं। पर हाँ, जब तक हम 4860 के नीचे है तब तक हमको एग्रेसिव अपनी बुलिश पोजीशन नहीं बनाना है। इसको एक बार काट देगा तो फिर आपको वहां पे हिंट मिलना चालू हो जाएगी। अभी के तौर पे ये इट इज एग्जैक्टली वर्किंग सेम लाइक अ निफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इट इज सेम लाइक बैंक निफ्टी, थोड़ा सा इसकी जगह पेंडिंग है, यहां तक मार देगा 16800 तक नेक्स्ट मूव के अंदर में। तो अभी ये भी निफ्टी कंपैरिजन में एकदम सही जगह पे खड़ा है। रियलिटी ये भी सेम निफ्टी है, पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, इट इज समवर्ट्स लाइक बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप चार्ट देखेंगे और निफ्टी रियलिटी का चार्ट देखेंगे, आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम चार्ट दिखेगा। ये अपने अभी जस्ट मतलब रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट पास आ ही चुका है, जो कहीं ना कहीं 422 के पास में निकल के आता है। तो 422 के ऊपर में निकलेगा तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ से आपको रियलिटी में अच्छा बाउंस मिलेगा। तो अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंसोलिडेशन भी अच्छा किया, और यहाँ पे इसने रुकना चाहिए। ये जो इसने गैप बनाया, अगर ये रन अवे गैप है तो ये इसको फिलअप करने के लिए नहीं आना है इसको। तो मोटा मोटी इसको 405 से लेके 422 के बीच में अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए, कम से कम 1 से 2 हफ्ता। फिर अगर ये ऊपर की तरफ में निकालता है तो निफ्टी रियलिटी विल बी वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट इज द कमोडिटी। कमोडिटी ने अपनी जो 5000 की लेवल थी उसको टच कर दिया। अब यहाँ पे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार इसका वीकली चार्ट देखते हैं। अब वीकली के अंदर में एकदम सही जगह पे इसने अपना सपोर्ट लिया। एक बार ये गैप फिलअप करने के लिए अब आना चाहे तो आ सकता है। अगर एक गैप फिलअप करना चाहे तो 5300 के आसपास आता है। थोड़ा ज़्यादा भी कर दूं मैं तो मोटा मोटी 5400, तो यहाँ तक एक बाउंस तो बन सकता है। उसके बाद डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि कमोडिटी में वहां से बाउंस बनता है या नहीं। मेरे हिसाब से इसका बॉटमिंग आउट सिचुएशन बनना चालू हो चुका है। नेक्स्ट इज द कंजम्पशन। तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, मेरे पास में बहुत अच्छे कंजम्पशन के स्टॉक्स थे, और आई थिंक अराउंड दिस कैंडल ओनली, जो रेड कैंडल बनी है इसी के आसपास मैंने पोजीशंस बनाई थी, एंड वहां से बहुत अच्छे ट्रेड चल रहे हैं अभी तक। अराउंड 12-13% का आपको अच्छा खासा स्टॉक्स के अंदर में बाउंस देखने को मिल गया है। तो जिन्होंने भी कंजम्पशन के अंदर में एंट्री लिया, वी आर एट अ गुड लेवल नाउ। बस यहाँ से अब सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, यानी कंजम्पशन अब किसी भी कारण से 6900 के नीचे, तो 950 के नीचे नहीं आने चाहिए। तो उसके ऊपर जितना खड़े रहे, कितना भी टाइम पास करे, जितना ज़्यादा इस लेवल पे होल्ड करेंगे उतना अच्छा है, हमको आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा। तो कंजम्पशन इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ वेरी गुड इंडिकेटर। एफएमसीजी उसका दूसरा भाई। एफएमसीजी के स्टॉक्स आपने देख लिए हैं किस तेजी से ऊपर की तरफ में निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन करके इन्होंने बाउंस बनाया था, प्रॉपर सेटअप बना के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निफ्टी के कंपेरिजन में एफएमसीजी इज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेरी गुड। मेटल की करेक्शन मेरे हिसाब से खत्म होने पे आ चुकी है, एंड आज तक तो चार्ट में इतना कुछ नया इंडिकेशन नहीं है। 4930 सेम चार्ट है, वीकली में भी कुछ ऐसी बड़ी अच्छी कैंडल नहीं बनी है। तो अब जब तक इसके नीचे है तब तक ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि इसका काम हो रहा है। पर फिर भी अभी आपने आज ही न्यूज़ आई तो उस न्यूज़ से भी थोड़ा नेगेटिव पैरामीटर बनेगा। तो अगर ये है तो 4930 के ऊपर जब तक नहीं है तो फिर तब तक तो आपको कोई सर एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर में आ जाए तो फिर आप अपनी पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 5400 इन इंडेक्स।
तो स्टॉक्स अच्छा खासा मूवमेंट दे देंगे। मीडिया के अंदर में बहुत अच्छा फॉल बना के इसने ऊपर की तरफ में खींचा है। तो बाकी सारे जो पैटर्न्स देख रहा हूँ, जाके बाकी जो इंडिकेटर्स देख रहा हूँ, वहाँ पे भी मुझे सारी चीज़ें अच्छी नजर आती है। यहाँ पे होल्ड करेगा, बहुत अच्छा है। और ये थोड़ा सा बुलिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बुलिश है। और प्रॉपर सेटअप के साथ काम कर, जैसे निफ्टी काम कर रहा है वैसा निफ्टी मीडिया काम कर रहा है। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ में निकालना चालू कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं मिड कैप्स की बात करता हूँ तो मिड कैप्स के अंदर में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ये तो बहुत अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे आके एक बार फंसेंगे 28,450 के आसपास में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे टारगेट से निफ्टी के अंदर में भी वो ऑलमोस्ट भी उसी के आसपास में है। तो अगर ये भी आ जाता है तो आज के हिसाब से इट इज एट अ वेरी गुड लेवल। स्मॉल कैप्स ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई है। स्मॉल कैप्स को बहुत ही जल्द इनको 9,000 के आसपास में आना चाहिए। और मे बी इन दिस वीक और मे बी इन द नेक्स्ट वीक हम देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इनको इन लेवल के आसपास आके अपना काम करना है। तो अभी तक तो ठीक है, एकदम बढ़िया है। तो स्मॉल कैप्स की तरफ भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्मॉल कैप्स आर द फर्स्ट इंडिकेटर्स, आपको बताते हैं कि इकोनॉमी आपकी कैसी चल रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखता हूँ तो ये भी एक प्रॉपर सेटअप में चला हुआ है, बैंक निफ्टी की तरह है। तो एकदम सिस्टमैटिक ऑलमोस्ट अपने स्विंग जो लास्ट प्रीवियस हाई था और वहां तक तो ये आ ही चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छी लेवल्स पे अभी तक खड़ा हुआ मुझे नजर आता है। और अगर आप अभी थोड़ा ये भी आ गया है डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं, सर ये मेरे दिमाग पे प्रेशर डाल रहा है। अब जो इसको काम यहाँ खत्म करके जाना था, यहाँ पे जो इसने कार्यक्रम किया था, वो सारा कार्यक्रम अब ये बिगाड़ने के मूड में नजर आता है। और ये यहाँ की पूरी कैंडल को कैंसिल आउट करके एक बार ऊपर की तरफ में 108, मतलब मैं तो सर मतलब क्या ही बोलूँ, मैं आपको फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ 108 का लेवल। इतना ऊंचा लेवल तो मैंने शायद कभी देखा नहीं है अभी तक। तो ये जो है इसने 2015 ऑलमोस्ट फ्रॉम 2016 का जो इसका हाई था 103, इसको तो काट के मेरा टारगेट था 106, देन आई रिवाइज्ड इट टू 107। अब 108 मतलब ये मेरे लेवल्स के कहीं ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसके तरफ भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर मैं आपको बताऊं, जब भी मार्केट या कोई भी इंडेक्स का टॉप लगता है ना, उसके पहले ये ऐसी ही चाल बनती है। अगर आप निफ्टी के भी चार्ट में जाएंगे, लुक एट द मूवमेंट अराउंड इन 10 to 19 ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर, उसके अंदर में जब ऊपर की तरफ में इसका जब टॉप लगना था तो उस टाइम पे ऐसे ही तेज बना के गया, फिर वहां से इसने नीचे की तरफ में तोड़ा था। अगर आप यहाँ पे भी आके आरएसआई को देखेंगे, एक बार आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई ने भी ऐसा कुछ बड़ा तो इंडिकेशन नहीं दिया है अभी तक। तो बस ये पलटना चाहिए बहुत जल्द, अब बहुत जल्द पलटना चाहिए, वरना ये 110 वगैरह हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ये चीज़ अच्छी दिख रही है कि इंडियन करेंसी ने थोड़ा सा ऊपर से अपना अभी इन्वर्टेड बुलिश हैमर बनाना चालू कर दिए है। और यहाँ पे अगर मैं आरएसआई देखता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है फिलहाल के तौर पे इन इंडियन करेंसी। उसके अलावा तो मुझे कुछ भी ऐसा नया सा नज़र नहीं आता है। ब्रेंट एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, इसको इस लेवल तक आना था एंड ब्रेंट ने अपना ऑलमोस्ट ये ब्लैक लाइन को ऑलमोस्ट टच कर लिया, 98 के आसपास में है। आजकल में अगर करना चाहे तो कर सकता है। तो ये अनदर गुड न्यूज़ फॉर अस। बाकी इंडियन करेंसी और डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ बताया, अपना व्यू आप शेयर किया, वो आपको समझ में आया है। बाकी ऐसा कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है, मुझे पता है। और स्टॉक्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है, मेरा व्यू जानना है उन स्टॉक्स के ऊपर में, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द यूट्यूब मेंबरशिप। बाकी आपको मैं वहाँ मिलता हूँ। बाकी फिर हम मिलेंगे फ्राइडे वाले दिन रात को, उस दिन मैं बाकी अगले वीक का आपको व्यू देके जाऊँगा। फिर आप उसके हिसाब से अपना प्लानिंग पोजीशंस बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई समझ में, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।